This is very urgent and a specific message for you. If you find this video, this is for you. Exactly इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है जो आपके आराध्य, आपके इष्ट, आपके एंसेस्टर, आर्के एंजल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जब भी आपको मिलता है, ये मैसेज जब भी आपको मिलता है, ये आपके करंट सिचुएशन के बारे में होगा। इस वक्त आपको इस मोमेंट पे आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, ये गाइडेंस हो सकता है, ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हमें यूनिवर्स की तरफ से रिसीव हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत अर्जेंट बेसिक पे इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको इमीडिएटली आंसर की ज़रूरत है और यूनिवर्स उन्हें इस वीडियो के माध्यम से उनको जवाब भेज रहे हैं। हो सकता है आपने इस वीडियो को मैनिफेस्ट किया है, डेफिनेटली आपने इस आंसर को मैनिफेस्ट किया है जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो व्हाट यू नीड टू हेयर राइट नाउ, व्हाट यू नीड टू योर राइट नाउ। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना एक से ज़्यादा आंसर चाहिए। ओके गाइस, यहाँ पर मुझे 111 दिखाई दे रहा है। आपको ना एक से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर चाहिए और आप इसे सुनते हुए भी एक से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर की उम्मीद रख सकते हैं। ओके, अपेक्षा रख सकते हैं। मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, ऑलराइट, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो, आपके एंसेस्टर, आपके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं आप ना किसी तरह की नज़र का शिकार हुए हैं, जिसे कहते हैं ना इसको नज़र लग गई है, या फिर आपकी जो वाइब्रेशन है सडन लो हो जाना। जैसे आप किसी चीज़ में रेस हो रहा है, फ्रिक्वेंसी रेस हो रहा है। जैसे आप बोतल में अगर पानी ऊपर चढ़ते हुए देखें तो बिल्कुल ऊपर है और सडन वो नीचे आ जाए तो कैसा दिखाई देगा। एग्जैक्टली, इफ़ यू आर हाई वाइब्रेशन पर्सन और सडन आपकी वाइब्रेशन लो होती है तो आपको बहुत थका हुआ बुझा हुआ महसूस होने लगता है। सडन जैसे लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है बहुत ज़्यादा लो हो रहा है और ये विदिन 24 आवर्स 24 से 48 घंटों के अंदर हुआ है। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने आपकी एनर्जी को शक कर लिया हो, स्टक कर लिया हो। कोई डेविल एनर्जी पर्सन, पीपल अराउंड यू, जिसने आपकी पॉजिटिव एनर्जी को आपके पॉजिटिव ऑरा से आपकी पॉजिटिव एनर्जी को स्टक कर लिया हो, शक कर लिया हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अगर आप नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहते हैं, इवन लिविंग नॉन लिविंग भी, लाइक अगर आप अपने फ़ोन को बिल्कुल सर के पास रखते हैं, आप ऐसे गैजेट को जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जिनकी एनर्जी नेगेटिव है वो अपने पास रखते हैं, अपने ऑरा में रखते हैं, तो वो भी आपकी एनर्जी को लो करते हैं। पर यहाँ पे मुझे मैसेज डायरेक्टली मिल रहा है, नज़र लगी है, इसको नज़र लगी हुई है। साधारण भाषा में इसे भारतीय संस्कृत में हम समझ सकते हैं कि नज़र लगी हुई है, इसको नज़र लगी हुई है, कहते हैं ना इसको नज़र लगी हुई है। ये बहुत बुझा सा है, थका सा है, लेज़ी फील कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा। सडन आपको बहुत ज़्यादा रोने का मन करेगा। तो ऐसे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे छोटे बच्चों को नज़र लग जाना, वैसे आपकी एनर्जी में मुझे कोई बुरी नज़र दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप लो फील कर रहे हैं। गाइस, हो सकता है ना इस वीडियो के माध्यम से ही आप उसको समझ पाएंगे। उसको क्लेंस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्लेंसिंग करिए। आप स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं, या फिर अपने घर की क्लेंसिंग कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई
थॉट है, जो यूनिवर्स का मैसेज, जो यूनिवर्स के मैसेज हैं, हमेशा जो डिवाइन सोल होती है ना, यूनिवर्स के यूनिवर्स के, जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स के साथ उनके माध्यम से कनेक्ट होती हैं। आप उस कनेक्शन में एक, जैसे कहते हैं ना, मिसलिंग डॉन्ट महसूस कर रहे हैं, और वो मिसलिंग डॉन्ट इसलिए है क्योंकि आप ना किसी न किसी तरह की हैवी नेगेटिव एनर्जी से इफेक्टेड है। आपको खुद भी बहुत फील या लो महसूस हो रहा होगा। आपने खुद महसूस किया होगा कि मैं लो फील कर रहा हूँ, लो फील कर रही हूँ। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ऑल राइट, नाइट ऑफ सोर्स। गाइस, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली कोई मैसेज भेजा जा रहा है, कोई थॉट भेजा जा रहा है, ताकि आप इसे आइडेंटिफाई कर सके। और ये डबल कंफर्मेशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे 111 दिखा था, जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी 111 दिखाई दे रहा था मुझे। ये डबल कंफर्मेशन है कि इस संदेश का आप तक पहुंचना इस संदेश का आप तक पहुंचना आपके स्पिरिट गाइड का, आपके आराध्य का डायरेक्ट मैसेज है कि आप किसी न किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी, हैवी नेगेटिव एनर्जी से इफेक्टेड है विदिन 24 आवर्स 48 घंटे के भीतर। और इसकी वजह से ही आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आपको जो संदेश भेजा जा रहा है ना, आपको यूनिवर्स की तरफ से जो थॉट भेजे जा रहे हैं, आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्स के मैसेज को समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी मुझे यहाँ पर ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है जो आप तक पहुँचना चाहती है, पर आप पर अगर आप नेगेटिव एनर्जी से इफेक्टेड होते हैं ना, तो आप अपने पास आ रही उस अपॉर्चुनिटी को, ऑफर को ना एक बैरियर से या फिर ब्लॉकेजेस से रोक देते हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आना चाहती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको हायर करना चाहती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई है जो आपको हायर करना चाहते हैं अपने काम के लिए। उसके मन में थॉट आ रहा है, उसको आपका CV सेलेक्ट किया हो, वो आपको सेंड करना चाहता है, मेल सेंड करना चाहता है। बट क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी से इफेक्टेड है, तो आप उस वक्त क्या होगा कि जिसको मेल सेंड करना है ना, उसको भी बार बार ब्लॉकेजेस आएगी। वो सोचेगा अभी मेल टाइप करते हैं, फिर उसे लगेगा नहीं कल टाइप करते हैं, नहीं परसों। उस पर्सन को बार बार ऐसा लगेगा जैसे उस पर्सन के लाइफ में भी कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, कोई ब्लॉकेजेज आ जाएगा, और वो सडन नहीं कर पाएगा। मतलब आपकी हैवी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। उस आपकी हैवी नेगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिविटी उस अपॉर्चुनिटी में भी एक बहुत बड़ा रोड़ा या ब्लॉकेजेस को क्रिएट करती है। ये इस वक्त आपको इमीडिएटली सुनने की ज़रूरत है। तो हो सकता है अगर आप किसी अच्छे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अपनी तरफ आ रही किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आपको इमीडिएटली अपनी ऑरा को क्लेंस करने की ज़रूरत है। अगर गाइस, आज आप आज चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ। जय मां आदि शक्ति, प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करिए। पता तो चला क्या ब्लॉकेजेस है, क्लेंस भी तो हम कर लेंगे ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। आप स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं। पिंक सॉल्ट होता है ना, संध्या नमक, उससे
थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं उसमें, या गंगा जल ओके ऐड कर सकते हैं और उससे बात ले सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। अगर आपके पास मून वाटर है ओके, जो फुल मून या न्यू मून में आपने प्रिपेयर किया हो, कहते हैं ना फुल मून ओके न्यू मून में उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो आप उसे भी डालकर बात ले सकते हैं, नहा सकते हैं, ये आपको मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी नज़र आ रही है, तो आपको 2 या 3 रेमेडीज़ प्रैक्टिस करनी होगी क्लेंजिंग के लिए, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं क्लेंजिंग करने के, अपने आप को क्लेंस करिए ओके। एस ऑफ सोर्स, डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ पहुंचना चाहती है और उस अपॉर्चुनिटी को पहुंचने में एक ब्लॉकेजेस यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये नई शुरुआत की है, नए थॉट की है, नए आइडियाज़ की है। पर वो आइडियाज़ जो है वो आपके पास कैसे पहुंचेगी? जब आप क्लेंजिंग करोगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कोई ना कोई बाधा है और डेफिनेटली कोई नेगेटिव एनर्जी अराउंड सराउंड जो पहुंचने नहीं दे रही। ये न्यू आइडियाज़ है। देखिए, हर किसी के पास ना न्यू आइडियाज़ नहीं आते, तो आप वो व्यक्ति है जिसको यूनिवर्स ओके नए नए आइडियाज़ यहाँ पर बहुत सारे गाइस यहाँ पर ओके बर्ड्स पक्षी नज़र आ रहे हैं। जैसे फरिश्ते ना आपको क्रिएटर आइडिया और नए आइडियाज देते हैं किसी काम को, और नएपन से कैसे किया जा सकता है, तो वो नए आइडियाज़ है वो आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं। पर उसको रिसीव करने के लिए आपको क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपको क्रिएटिविटी कोई भी नया आइडिया आता है, लाइक मुझे इस काम को इस तरीके से प्रेजेंट करना है, मुझे इस काम को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, छोटे से छोटे आइडिया उस पर एक्शन लीजिए। क्योंकि अगर आप एक्शन लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नए सफ़र की शुरुआत होगी। क्योंकि जो आइडिया है ना, ये आइडिया आपके पैशन से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको बहुत फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा आइडिया यूनिवर्स की तरफ से आपके पास पहुंचाया जा रहा है और उस आइडिया पे अगर आप एक्शन लेते हैं तो जिसे कहते हैं ना स्मूथली काम हो रहा है, तो आप स्मूथली उस काम को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप इस आइडिया पे एक्शन लेते हैं ओके, बट फर्स्ट यू नीड टू क्लेंस योर ऑरा ओके, यू नीड टू क्लेंस योर ऑरा, क्लेंस योर एनर्जी। इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या और मैसेज है गाइस? यहाँ पे ना एस ऑफ सोर्स, आप अपना पूरा पोटेंशियल्स यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके अंदर जितनी ऊर्जा है, आपके अंदर जितनी शक्ति है, आप जितना अवेकन सोल है, आप इस वक्त अपना 10% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी यूज़ नहीं करते हैं, इस वक्त नहीं कर रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इस वक्त कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, बुझा बुझा भैया मुझे तो दे दो, सोने के लिए मैं सो जाऊंगा, इस टाइप की एनर्जी है। और यही आपको ना इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने इर्द गिर्द आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे झाड़ू नज़र आ रहा है, क्लेंजिंग, और डेफिनेटली क्लेंजिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग की ज़रूरत है आपको। आप हैवी नेगेटिव एनर्जी से अफेक्टेड है ओके। 8 ऑफ सोर्स मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मेंटल थॉट जैसे दिमाग में ना एक धूम
जमा हुआ है, ओके, बादल जम जाना, वो वाली स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। इवन आप देख भी नहीं पा रहे हैं कि आपको महसूस ओके नहीं हो पा रहा है कि आप हैवी नेगेटिव एनर्जी से इफेक्टेड है। यहाँ पे एक ओके एक वर्ड नज़र आ रहा है, जैसे स्वर पे बैठा हुआ है। दैट मीन कोई ना कोई आपका ओके एंसेस्टर है, कोई ना कोई स्पिरिट गाइड्स है जो इस स्थिति में आपको आवाज़ देकर पुकार रहे हैं। हो सकता है ना कि आप टेरेस पे गए थे, हो सकता है कि आप गार्डन में गए थे और कोई बर्ड आपको बार बार पिंच राउंड कर रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, बट आपने उसको ओके अवॉइड किया। आप मुझे बहुत लो वाइब्रेशन पे दिख रहे हैं माय डियर। जब भी आप इसे सुन रहे हैं ना, आपकी वाइब्रेशन बहुत लो दिख रही है, बहुत लो हो रही है, और ये इसलिए हुई है क्योंकि किसी ने आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, जितना भी आपने इवन जैसे कहते हैं ना 30 दिन ओके 30 दिनों में जो भी आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपनी एनर्जी को गेन की थी, वो एनर्जी जिसे किसी ने ऐसा लग रहा है ना स्टक कर ली है और आप बहुत लो हो गए हैं। और इस वक्त आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप नेगेटिव एनर्जी से इफेक्टेड हैं। कोई आपको ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है कि आपको इसे क्लेंस करने की है ज़रूरत। इसको क्लेंस करिए, आप पूरी तरह से बंधे हुए हैं, क्लेंस करिए, इस नेगेटिविटी को हटाइए। बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत सारे काम का बोझ लेना है, मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे करूँ, बहुत परेशान ये स्थिति नज़र आ रही है। बट यू आर वेरी वेरी पावरफुल। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आराध्य, आपके ईश्वर कहना चाहते हैं आप बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं, आप बहुत शक्तिशाली हो, विश्वास करो। जैसे आपके डिवाइन कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं तुम बहुत शक्तिशाली हो, विश्वास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, जस्ट रिकॉल कि तुम कौन हो, अपने आप को याद दिलाना है, बार बार याद दिलाना होता है कि आपको कोई बंधन में डाल नहीं सकता। आप बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं, यू आर अ सोल, और आत्मा तो हमेशा से फ्री थी। तो इस तरीके से आपको बार बार जैसे कुछ लेसन है, वो जैसे ही आप उस लेसन को दोहराएंगे आपको इमीडिएटली याद आ जाएगा, हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और वैसे ही आप फिगर आउट करेंगे कि आप कैसे मतलब आप किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्टेड में हैं, आप उसको क्लेंस करते हैं, वैसे ही आप देखेंगे फिर से आपकी जो चेतना है वो जागृत हो जाएगी, फिर से आपको समझ में आने लग जाएगा, फिर से आप अपने पोटेंशियल्स का, एनर्जी का पूरा सदुपयोग यूज़ कर पाओगे। तो यस, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि आपके अंदर जो सेंस करने की पावर है ना गाइस, वो दूसरों के पास नहीं है, हर किसी के पास ये पावर नहीं होती है, बट यूनिवर्स ने आपको वो पावर दी है। अगर आप कंपेयर करते हैं खुद को दूसरे से तो मत करिए, क्योंकि किंग ऑफ कप का मतलब है कि आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ जैसे आपके इर्द गिर्द ना कोई नहीं है, भावनात्मक रूप से इमोशनली आप उस ओहदा पर बैठे हुए हैं, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। मुझे यहाँ पे ना थॉट भी ब्लॉकेजेस नज़र आ रही है, लाइक यहाँ पे मल्टीपल सॉर्ट्स के कार्ड हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है, वो आपके थॉट पे भी हुआ है, लाइक आपके थॉट को टारगेट, क्योंकि मुझे बार बार ऐसे स्लिपिंग टंग
मेरे स्लिपिंग टंग महसूस हो रहे हैं, तो ये होता है जैसे कि आपकी वाणी पे प्रहार करना, इवन आपके थॉट पे प्रहार करना, वाणी का देखो जैसे ही ना, ओके सो जैसे ही आइडेंटिफाई किया ना वो चीज़ क्लियर हो गई। तो जैसे ही आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज़ क्लियर होती जाती है। आप प्लीज़ अपने थॉट को क्लेंस करिए। ओके, सरस्वती देवी को थॉट के साथ जोड़कर देखा जाता है। आप सरस्वती देवी का ध्यान करें और अपने थॉट की हीलिंग के लिए प्रार्थना करें, और उसके साथ साथ मैं जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना उसको क्लेंस करते रहिए। आप कोई ना कोई क्लेंसिंग की एक्टिविटीज़ ज़रूर से परफॉर्म करिएगा। आज के दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। देखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस वीडियो तक आप पहुंचते हैं, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं क्लेंस करिए। कोई है जो ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, आपका और आपके ईश्वर का ना एक ऐसा रिश्ता है जो आप बोल भी नहीं पाते हैं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं, समझा नहीं पाएंगे। एक ऐसा रिश्ता है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है ना कि जैसे आप अभी अपने ईश्वर से भी थोड़े नाराज़ हैं। ठीक है, थोड़े से उनसे भी ना नाराज़ है। अगर वो मतलब कभी आप कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो आपकी आंखों में बहुत आंसू आते हैं, रोते हैं, लेकिन आप जैसे उसको स्किप कर देते हैं। नहीं करनी मुझे आपसे बात, मुझे आपकी तरफ नहीं देखना, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, इस टाइप वाली एनर्जी। ठीक है, इस टाइप वाली एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। कोई है जो अभी अपने ईश्वर से भी थोड़ी सी नाराज़ है। ठीक है, नाराज़, गुस्सा है, इस टाइप वाली एनर्जी है। उनसे आप बात नहीं कर रहे हो। कोई इस टाइप, मतलब इतनी ज़्यादा आपके थॉट को ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है नेगेटिविटी एनर्जी से। ये आपके पास्ट से भी संबंधित है। ओके, आपके पास्ट से भी संबंधित है। आपके पास्ट लाइफ से कोई पर्सन है, कोई ऐसा या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी, हैवी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आप पे इस वक्त हुआ है। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा परेशान, मुझे कुछ नहीं करना, इस तरह की एनर्जी है। कोई हो सकता है इस टाइप वाले पर्सन, जिसके थॉट को, जिसके वाणी को तभी इतनी हैवी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आप पे हुआ है। और इसके लिए गाइडेंस क्या है? फोकस ऑन योर वर्क प्लीज़। ठीक है, अपने आप पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए, क्लेंसिंग करिए, पूरे घर की क्लेंसिंग करिए। और इसे आपको 2-3 कुछ प्रैक्टिस परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आप स्पिरिचुअल बाथ ले सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मून वाटर, न्यू मून वाटर या फिर रोज़ वाटर, गंगा जल भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जब आप नहाने जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए, नमक लीजिए, उसको थोड़ा सा पानी में घोल के अपने सर पर डालिए। ठीक है, बाद में नॉर्मल पानी से उसे आप बाल को, ठीक है, वॉश कर सकते हैं, अपने हेयर को, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सोर्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। आपके थॉट को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ने इफ़ेक्ट किया है, और आप समझ भी नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हेल्थ मुझे प्रॉब्लम है, बल्कि आप बिल्कुल फाइन है, फिट है, किसी भी तरह का मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा कि कोई हेल्थ इफेक्टेड। आपको महसूस ज़रूर होगा अंदर से, कभी कभी कुछ लोगों को तो ऐसा लगेगा जैसे मुझे पेन हो रहा है, मुझे मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, मुझको पता नहीं क्यों फीवर जैसा लग रहा है। ठीक है, आपको हीट महसूस होगा, इस टाइप वाली भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपको मन करेगा बार बार सोती रहूँ, उठूँ ही ना, कोई काम ही ना करूँ, मेरी लाइफ में तो कोई गोल ही नहीं है, कोई कुछ अचीव ही नहीं करा, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट, बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट, इस टाइप वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है। फोकस योर वर्क,
अपने काम पर फोकस करें। ठीक है, फोकस ऑन योर वर्क। अगर आप अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं इस दौरान, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आरती 48 आवर्स से 24 आवर्स से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इवन मैं अपने डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन होता है, उसको भी सही से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो फोर्सफुली अपने रूटीन को फॉलो करिए। आप देखेंगे आप फिर से अपनी एनर्जी को आप अपनी ऊर्जा में लौट आएंगे, क्योंकि आपके कार्य ही आपकी ऊर्जा देने वाली है। ठीक है, जो हमारा काम है ना वही हमारी ज़िंदगी है। अगर उसको ही आप सही तरीके से नहीं करोगे, उसमें ही डिले लाओगे, मानती हूँ कुछ ना कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस आएंगे, कुछ ना कुछ, लेकिन आपको अगर अपना डेली रूटीन अपने काम पर अच्छे से वर्क करोगे, फोकस्ड के साथ करोगे, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है ना, ये ऐसे क्लेंस हो जाएगा। क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है ना कि आप करो, तो इसको भी अच्छे से करो। आपका कार्य ही आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी पावर है। मुझे काफ़ी लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनका काम ही उनको चार्ज करता है। ठीक है, आप जब तक अपने काम को अच्छे से नहीं करते हो ना, बहुत डिमोटिवेट, आपका काम अच्छे से होता है, आप खुश हो जाते हो, आप हैप्पी फील करते हो, और जब आप अपने कार्य को नहीं करते, आप बहुत बुझा बुझा सा महसूस करते हो। आपका काम ही, जो भी काम आप करते हो वो आपका चार्ज है। ठीक है, ओके, वो आपका चार्ज है, तो अपने काम को बिल्कुल इग्नोर ना करें। हो सकता है आपका आपका काम वोकल से जुड़ा हुआ हो, गाइडेंस से जुड़ा हो, थेरेपी से जुड़ा हुआ हो, तो अपने काम को बिल्कुल भी ना नेगलेक्ट ना करें। वहीं से आपकी हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, और ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, और स्पेशली आपके थॉट को टारगेट किया गया है हैवी एनर्जी से। एंड अगर आप अपने काम पर फोकस करते हैं तो मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। तो इसलिए आपके जो शुभ चिंतक गाइडेंस है, शुभ चिंतक गार्जियन एंजल्स हैं, वो चाहते हैं कि ये संदेश आप तक पहुँचे, ताकि आपकी तरफ जो भी बड़ी सनफ्लावर, बहुत बड़ी खुशी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस ऑफ़र को आप मिस ना करें, ऐसे जल्दी से ग्रैब कर ले। जैसा मैंने कहा कि कोई आपको भेजना चाहता है संदेश को, लेकिन वो ब्लॉकेजेस यहाँ से कोई ब्लॉकेजेस आ रही है कि आपके ऑरा में किसी ना किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपने होल्ड कर रखी है। दैट्स वाई अपॉर्चुनिटी आपको डोर ना कर पाए। अपॉर्चुनिटी आपके डोर पर ही है, आप लेकिन आप उसे लॉक नहीं कर पा रहे, उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो वहाँ से ना इस नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस करिए, अपने आप को क्लेंस रखना है। देखोगे जैसे ही आप अपने आप को क्लेंस करना स्टार्ट करोगे ना, वहाँ से अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आपके पास आ जाती है। कई बार आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बट सडन आप अपने सडन आप अपने टारगेट्स पे, अपने गोल्स पे ना काम करना छोड़ के अपनी एनर्जी हीलिंग पे काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो अपने रूटीन को बदलते हैं ना, तो अपने पैटर्न को बदलने, जैसे ही लोग 24 डेज़ का चैलेंज बोलते हैं ना कि भाई 21 दिन का ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मतलब अपने डेली रूटीन के लाइफ को चेंज किया, बदला, वैसे ही जो बदलाव हुआ आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में जो बदलाव हुआ, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें वो अपने काम अलाइन पे आ जाती है, एक दूसरे से ना उनका जो कोलैबोरेशन होता है, और आप नेचुरली जो चीज़ें कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे ना, वो मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। तो ये सब चीज़ें आपस में लिंक है, इसलिए यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर हैं, एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपको चाहते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है, उसे मिस ना करें, और अपने आप को क्लेंस करें, अपने घर को क्लेंस करें, अपनी एनर्जी को क्लेंस करें। सो दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। ठीक है, आपको क्लेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में जो मिरेकल होने हैं ना,
टारगेट लीजिए, चैलेंज लीजिए 21 डेज़ का, ठीक है। आप देखोगे अगर कुछ लोग तो 15, ठीक है, 15 डेज़ का चैलेंज लेते हैं, ओके, 15 दिन का लेते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ओके बहुत बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं लाइफ में, चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, माइनर में नहीं, बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए आज आपके लिए ना कुछ डाउनलोड ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़े से डाउनलोड्स ले लेते हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको? डाउनलोड्स एंजल्स क्या बता रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बिगिन रिमूव, मनी ब्लॉकेजेस आपके रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड, समथिंग अबाउट फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा सा उनसे बात करो, जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, इक्का दुक्का जो भी जितने भी हैं उनसे बातचीत करो थोड़ा सा, ओके। फैमिली, फ्रेंड, फैमिली, तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा अभी ना अकेला अकेला महसूस करें, तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड के साथ, ठीक है, उनसे थोड़ा बात करो, उनसे मिलो, ठीक है, बाहर जाओ, नेचर में जाओ, इससे भी आपकी एनर्जी रेस होगी। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए या आए, हो सकता है आप किसी बात से लेकर, किसी ऐसी बात को भी लेकर परेशान हो, कोई आपको मनाने नहीं आया, ठीक है, कोई आपको समझाने नहीं आया, कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिली, तो ये सब छोड़ के ना अपने आप पर, अपने कार्य पर फोकस करो। इस वजह से भी कुछ लोग हो सकते हैं कि परेशान है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, अब क्या ही मैं बोलूँ, अनएक्सपेक्टेड बूम आपके इनकम में होने वाला है, ठीक है। ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना कोई स्पेल वर्क, देखिए कंफर्मेशन यूनिवर्स ने दिया है, इल्यूजन स्पेल, कन्फ्यूज़न स्पेल, तो ये जो कन्फ्यूज़न वाले स्पेल थे, इल्यूजन वाले स्पेल थे, बैकफायर, ओके, बैकफायर इनटू टू, जो भी जितने भी स्पेल वर्क नेगेटिव, ओके, जितने भी नेगेटिव एंटिटीज़ जो भी थे ना, ये सब बैकफायर हुए हैं, मल्टीप्लाई टू 100 उन्हीं की तरफ गए हैं जहाँ से ये चीज़ें आई थी लास्ट, ओके। मदर स्टेप, मदर इन लॉ, हो सकते हैं ये मदर फिगर कोई लेडी हो, ठीक है, जिनकी जो आपकी मदर, लाइक उनकी एज जो है वो मदर, ठीक है, आपकी मदर की जैसे हो, कोई मदर फिगर लेडी हो सकती है जो इस तरह की चीज़ें कर रही है। बॉटम की एनर्जी है नॉट द राइट टाइम बट बी पॉजिटिव, देखा फिर से अगेन वही मैसेज, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अभी आप बहुत नेगेटिव हैं, यूनिवर्स के लिए भी आप बहुत नेगेटिव हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, चीज़ें आपके फेवर में अपने आप, अगर अभी आपके फेवर में होगी तो आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर भी नहीं पाओगे, इतने ज़्यादा अभी आप कंफ्यूज है, इल्यूजन में है, अच्छा महसूस नहीं कर रहे, डीमोटिवेटेड, कोई तो रो रहा है, खामा-खाई रो रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे को तो हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब होता है ना कभी कभी इतना ज़्यादा इफेक्टेड है उस नेगेटिव एनर्जी से, तो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम बट बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव होना है, राइट टाइम तो अपने आप आ जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।